ये है ICSE क्लास 9, ठीक है। एंड टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, क्योंकि कल हम कर चुके हैं सेल शेप्स और आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। इज इट ओके? लेट अस स्टार्ट। वेरियस काइंड्स ऑफ द सेल्स शो स्पेशल डिफरेंस येट दे ऑल शो ए बेसिक स्ट्रक्चर। वो तो बहुत सारे सेल्स जो हैं वो उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और ये क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, मैक्सिमम सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सभी, थोड़ा बहुत फर्क जो है बाकी सेल्स में हो सकता है। ए जनरलाइज सेल कंसिस्ट ऑफ 3 एसेंशियल पार्ट: सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ठीक है, यही बोला था ना? ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो कि सेमी परमिएबल होती है, जिनके थ्रू चीज़ें जो डिफ्यूज़ हो जाती हैं अंदर बाहर ना, सेमी परमिएबल। और न्यूक्लियस सेंटर में होगा और साइटोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस के सराउंड होगा। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जितने भी ये सराउंडिंग है, ये वाला सराउंडिंग जितना भी है आसपास, वो क्या है? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर बाकी ऑर्गेनेल्स अबेंडेड होंगे। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या होंगे? अबेंडेड होंगे। और उनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। किस किस के बारे में देवजोत हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि बाकी जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ के बाकी क्या दिखता है उसमें? सेल ऑर्गेनेल्स। क्या दिखते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स, जिनको हम क्या कहेंगे? लिटिल ऑर्गन्स। वो छोटे छोटे ऑर्गन्स होंगे, इनके कंपैरिजन में वो ज़्यादा छोटे हैं। किनके कंपैरिजन में देखो? किसके निरंतर? साइटोप्लाज्म और जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं सेल उनके कंपैरिजन में छोटे होते हैं। ये छोटे होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो? उन्हें फिर हम क्या कहते हैं? और उनकी भी क्या होगी? मोस्ट पार्ट्स ऑफ द सेल्स हैव ए डेफिनेट शेप, डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सच पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स आर लिविंग पार्ट। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? आर लिविंग पार्ट्स। लेट अस स्टार्ट विद सेल मेम्ब्रेन। हमने कहा कि हमने 3 बेसिक स्ट्रक्चर में 3 पार्ट जरूर आते हैं, तो उनके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और द सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग एंड हैज़ फाइन पोर्स। बोलते हैं पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया? कि वो लिविंग होती है, डेड नहीं होती। और उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। किस चीज़ के लिए? जो उनकी लिविंग रहने के लिए चीज़ें चाहिए वो अंदर बाहर जो है आ सके सेल में, ठीक है। तो एंटर एंड एग्जिट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच रिक्वायर्ड बाय द सेल फॉर इट्स लिविंग, है ना। फिर है सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन। लिपो का मतलब क्या होता है? लिपिड। क्या है? लिपिड। लिपिड मतलब फैट। लिपिड मतलब फैट। इज इट क्लियर टू यू? सेल मेम्ब्रेन जो है, अब ये है सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, है ना। और ये किस चीज़ की बनी हुई है? लिपिड की भी और प्रोटीन की भी। इज इट ओके? तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आ गया। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि परमिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव। वो कुछ चीज़ों को अलाउ करती है अपने अंदर बाहर आना और कुछ को बिल्कुल नहीं करती, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इट अलाउज ओनली सर्टन सबस्टांसेस टू पास थ्रू व्हाइल इट प्रिवेंट्स अदर्स। कुछ को आने देगी, कुछ को रोक देगी। प्लांट सेल्स हैव ए सेल वॉल सराउंडिंग। बोलते हैं एनिमल सेल में तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट सेल में एक और एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ये सेल वॉल है। तो जबकि ये एनिमल में नहीं है, देखो ये एनिमल सेल में नहीं है, ये प्लांट सेल में बाहर एक और मेम्ब्रेन है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, लेकिन उसके बाहर क्या है? सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। देवजोत क्या बोला मैंने? कि उसके बाद प्लांट सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल वॉल। सेल नहीं, सेल के ऊपर सेल वॉल है। सेल प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल है। क्या है?
सेल वॉल है। और वो किस चीज़ की बनी होगी, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है कि सेल वॉल किस चीज़ की बनी होगी, किसकी, सेलुलोज की। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी है, लिपोप्रोटीन की। इज इट ओके। तो सेल वॉल गिव्स शेप, तो सेल वॉल क्या देती है, शेप देती है और थोड़ा सख्त भी बनाती है प्लांट को, और थोड़ा रिजिडिटी भी देगी प्लांट को। तो ये क्या था, सेल वॉल के करेक्टरिस्टिक्स। क्या है ये, सेल वॉल के करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और ये धीरे धीरे करके आपको प्लांट और एनिमल सेल में फ़र्क होना भी क्लियर हो रहा है। तो आपको इसमें कौन सा डिस्टिंग्विश बिटवीन सामने आया प्लांट और एनिमल सेल का, सेल वॉल, ठीक है। द सेल वॉल इज़ फ्रीली परमिएबल, अलाउ द सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशन टू एंटर एंड लीव द, ये नहीं, ये सबको आने देती है। सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव है, वो कुछ चीज़ों को आने देगी, कुछ को प्रिवेंट कर देगी। लेकिन सेल वॉल जो है वो क्या करती है, सबको अंदर बाहर आने देती है। इज इट ओके। द प्लांट सेल आल्सो शोज पोर्शन ऑफ सेल वॉल्स ऑफ 6 सराउंडिंग सेल्स, मिडल लेयर होल्ड्स द 2 एडजेसेंट सेल टुगेदर। बोलते जो प्लांट सेल होता है क्या होगा, सेल वॉल की 6 सराउंडिंग, सेल वॉल के सराउंड क्या होंगे, 6 सेल्स होंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो मिडल लेयर है वो क्या होगी, थिक होगी, और दो आसपास के सेल्स को होल्ड करके रखेगी, ठीक है। वैसे ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये यहीं तक था, ये फीचर्स यहीं तक है। इसके बाद है कॉटन, जूट, कोकोनट फाइबर्स आर द सेल वॉल्स ऑफ देयर डेड सेल्स। सेल वॉल जो है किस चीज़ की बनी हुई है, इन चीज़ों में, डेड सेल्स में, डेड सेल्स की, किस चीज़ की बनी है, डेड सेल्स की। किस किस में, और कोकोनट फाइबर्स में। इसके बाद क्या है, साइटोप्लाज्म। इसके बाद क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज ए सेमी लिक्विड सब्सटेंस। क्या है, सेमी लिक्विड सब्सटेंस, ना पूरी तरह से सॉलिड नहीं, ना पूरी तरह से गैस है और ना पूरी तरह से लिक्विड है। तो साइटोप्लाज्म, इट ऑक्युपाइज मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल विद इन द सेल मेम्ब्रेन। और ये किसके अंदर है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जितना पार्ट है वो इसीलिए सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो दोनों में होता है साइटोप्लाज्म, दोनों में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, फिर इसमें एक्स्ट्रा क्या है, सेल वॉल है प्लांट में। हो गया। तो साइटोप्लाज्म अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट अपीयर्स टू बी कलरलेस, पार्टली ट्रांसपेरेंट एंड समवट वाटरी। तो ये कैसा है, जब उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं इसका कोई कलर नहीं है, थोड़ा ये ट्रांसपेरेंट है और वाटरी जैसा लिक्विड लगता है। मैनी केमिकल रिएक्शन, और इसके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे मैक्सिमम इसमें होंगे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। लिविंग साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज स्टेट ऑफ सम मूवमेंट, और जो साइटोप्लाज्म लिविंग होगा वो मूव होता रहेगा, वो क्या होता रहेगा, मूव होता रहेगा। तो आज हमने बायो के यही 3 पार्ट करने, कल हम करेंगे सेल ऑर्गेनील्स जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए हैं। इज इट ओके। तो ये आपने मुझे याद करके देना है, और इसके अलावा आपने क्या करके देना है मुझे कि सेल कौन कौन से पार्ट है, ये वाला, ये न्यूक्लियस कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, 4 में, और साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनील्स हैं, ताकि हमें कल इजी हो जाए ऑर्गेनील्स पढ़ना। समझ आ गई बात, ये समझ आ गई बात। अब हमने करनी है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री निकालो। 4-5 पेज हो गए हमारे इसके। प्रथम जल्दी जल्दी पढ़ा के फिर सीट पे बिठाना है, सीट पे भेज देना बच्चा। कहाँ पहुँचे थे हम लोग, मैं यहाँ पे फॉर्मूला ठीक है। क्या है, फॉर्मूला, रफ नोटबुक।
अब हम करने जा रहे हैं फार्मूला। फार्मूला क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। फार्मूला क्या है? सिंबल की फॉर्म में। अब ये अगर ये फार्मूला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये फार्मूला है, तो ये क्या है? हाइड्रोजन का सिंबल और क्लोरीन का सिंबल। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल की क्या कहलाती है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या कहलाएगी? तो ये याद करना है, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसे हम केमिकल फार्मूला भी कहते हैं, क्योंकि उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है? एलिमेंट्स हैं जो, या फिर कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल। ये मैंने बताया था होमो एटोमिक मॉलिक्यूल, हीट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल्स, ये आगे होमो एटोमिक O2, N2, Cl2, Br2, ठीक है, ये सारे आगे होमो एटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इन केस ऑफ कंपाउंड द मॉलिक्यूल कंटेनिंग डिफरेंट एटम्स, जिनमें डिफरेंट एटम है, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन। तो इसमें कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स की बात की जा रही है। कितने हैं? 3, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। तो ये मॉलिक्यूल 3 डिफरेंट एलिमेंट से बना है, 3 डिफरेंट एलिमेंट से बना है। तो इसमें रिप्रेजेंट्स 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, कंटेनिंग 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ फ्लोरीन। इज इट ओके? इसी तरह से अगर यहाँ इसकी बात की जाए Na2CO3, तो इसमें सोडियम के 2 एटम, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 3। क्लियर है? बता दो। तो टोटल अगर पूछेंगे कि कितने एटम हैं, तो टोटल 2 1 6, कितने? 6। क्लियर है? तो इसी तरह से इन्होंने पूछा 2H2O रिप्रेजेंट्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्या है? वाटर के 2 मॉलिक्यूल। अगर आगे जो लगा है ये इसके नाम पे ये इतने मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या है? वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसमें कि क्या है? 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन। तो पता लग गया फार्मूले से हमें क्या क्या पता लग गया? सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सिग्निफिकेंस मतलब इम्पॉर्टेंस। क्या है? इम्पॉर्टेंस। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है हमारे पास? बोथ मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। ये हमें मॉलिक्यूल भी बता देता है और उसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं इसको देख करके। रिस्पेक्टिव नंबर्स ऑफ डिफरेंट एटम भी बता देगा, उस कंपाउंड के अंदर कितने एटम हैं किस किस चीज़ के, वो भी हमें बता देता है। कौन? मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला हमें ये बता देता है कि किस एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट हैं, और रेशियो भी बता देता है कि 1:2 रेशियो में है या 2:3 रेशियो में है। जैसे CO2 है, तो CO2 हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बता दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, और हमें इसमें ये भी बता देता है कि कौन कौन जुड़े हैं, कि कार्बन जुड़ा, ये हमें रेशियो भी बता दे रहे हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया एग्जाम्पल के साथ। इसके बाद है रेडिकल्स। क्या होते हैं? क्या करने जा रहे हैं हम लोग? रेडिकल्स। तो रेडिकल्स क्या है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड इज यूजली मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स आर सेपरेटली नोन एज रेडिकल्स। बोलते हैं मॉलिक्यूल 2 पार्ट्स हैं। जैसे ये देखो, ये है मॉलिक्यूल, क्या? पोटाशियम क्लोराइड। ये क्या है? पोटाशियम। अगर हम इनको अलग कर दें तो ये 2 पार्ट्स में हो गया, ये Cl नेगेटिव और ये, तो ये क्या है? फिर रेडिकल्स। जब ये सेपरेट हो गए तो ये क्या है? रेडिकल्स। इज इट ओके? हाँ। तो इस तरह से इन्होंने तो रेडिकल में दोनों पार्ट्स होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो क्या है रेडिकल? रेडिकल इज ए एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स दैट बिहेव्स एज ए सिंगल यूनिट। ठीक है, जो पहले क्या बिहेव करेगा? सिंगल यूनिट। जैसे ये है, ये क्या है? ये सिंगल यूनिट है, ये भी रेडिकल है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये सिंगल यूनिट ये नेगेटिव भी। इज इट ओके? तो इस तरह से ये भी रेडिकल है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो सिंपल रेडिकल व्हेन इट इज़ एन एटम ओनली लाइक सोडियम, ये सिंपल रेडिकल है। और हमारे पास ना कॉम्प्लेक्स रेडिकल्स भी होते हैं, पॉली एटोमिक रेडिकल्स भी होते हैं। जैसे ये है SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। ये कितने हो गए हमारे पास? मतलब इस ये कॉम्प्लेक्स हो गया ना, कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या कहते हैं? पॉली एटोमिक। इसको हम क्या कहेंगे? पॉली एटोमिक क्या? रेडिकल। क्या कहेंगे? रेडिकल। इस तरह के हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं जो हमें बताएंगे। ये मोनोवैलेंट है, ये डाइवैलेंट है, और ये ट्राइवैलेंट है, और यहाँ पे हमारे पास पॉली एटोमिक भी होंगे। ये पॉली एटोमिक है सारे।
ये पॉली एटॉमिक है सारे, ये पॉली एटॉमिक है सारे। तो इस टेबल से आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। यहाँ तक का काम है आज, कर लोगे हैं दिवजो? थोड़ा थोड़ा करके कर लेना, ठीक है? नहीं हो पाएगा मुझे बताना, ठीक है? चल लर्निंग शुरू करो और सुनाओ और छुट्टी करो, दोनों, बायो भी केमिस्ट्री भी।